तो प्यारे बच्चों, आज हम चलते हैं प्रश्नावली 1.3 की ओर, जो वास्तविक संख्या के ही अंतर्गत है और उसमें हम लोग को सिद्ध करना है कि कोई अपरिमेय संख्या है, हम उनको किस प्रकार दिखा सकते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है। तो चलते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.3 में। पहला नंबर का सवाल में है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि क्या है √5, रूट के अंतर्गत जो भी संख्याएं रहेगी अगर उनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो वह क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका मतलब अर्थ हुआ क्या कि √5 भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इनको हमें सिद्ध करके दिखाना है कि किस प्रकार यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम सिद्ध करके देखते हैं क्या निकलता है हम लोग का परिणाम। तो ये 1 नंबर का सवाल है। 1 नंबर का सवाल में है सिद्ध करना है कि हमको क्या कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम लोग क्या करेंगे, इसके विपरीत हम लोग मान लेंगे कि √5 को परिमेय संख्या मान लेंगे। तो हम लोग हल करते हैं। तो कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो आप लोग जानते हैं कि जब परिमेय संख्या होगी तो क्या होगा, तब हम लोग इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए जब हम लोग परिमेय मान चुके हैं तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, √5 बराबर हम लोग लिख सकते हैं p/q। जहाँ क्या होगा, जब परिमेय संख्या है p/q तब क्या होगा, ये और सह अभाज्य होने चाहिए। जहाँ हम लोग यहाँ दर्शा देंगे, जहाँ p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक है एवं q = नॉट 0। ये बात हम लोगों को यहाँ पर दर्शाना होगा कि p और q, यहाँ क्या है p बटा जो हम लोग q लिखे हैं, तो p और q क्या है, सह अभाज्य है। इनका कहने का अर्थ हुआ कि p और q एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ हम लोग इनसे रिजल्ट निकल गया कि p और q को हम लोग एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ सह अभाज्य। फिर यहाँ q = नॉट 0, यानी कि हर जो है किसी परिमेय संख्या का क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तब हम लोग अब चलते हैं कि हम लोग जब मान चुके हैं, हम लोग इनको मान चुके हैं कि ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो हम लोग देखते हैं कि तब हम लोग यहाँ करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग हम लोग करेंगे तो क्या होगा। तो दोनों तरफ हम लोग वर्ग करके देखते हैं। इधर है √5, तो इनका हम लोग वर्ग करेंगे। इधर है p/q, हम लोग इनका वर्ग कर देंगे। तो हम लोगों को इधर क्या रिजल्ट निकलेगा, तो √5 गुना √5 हम लोग करेंगे तो क्या होगा, √25। तो √25 का वर्गमूल निकलता है क्या, 5। अब बराबर इधर p का भी स्क्वायर है, अब p का भी स्क्वायर है बटा q का भी स्क्वायर होगा। हम लोग चलते हैं, ई q को हम लोग बराबर की इस साइड लाते हैं। तो इधर भाग में है तो इधर आएंगे तो गुना में होंगे, तो ये हो जाएगा 5q का स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं इधर p²। अब देखिए q² बराबर क्या निकलता है, तो p² बटा 5। इनको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब लोग आप लोग देखिए कि यहाँ p² बटा 5, इसका अर्थ हुआ कि p² में हम लोग 5 से भागा दिए तो हम लोगों का भागफल यानी कि पूर्णतः कट के ये p² भागफल कितना आया, q² आया। अब एक कंडीशन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि किसी भी संख्या के वर्ग अगर किसी संख्या से विभाजित होती है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी। इनका कहने का अर्थ है कि p² अगर 5 से विभाजित हो रही है तो p भी 5 से विभाजित होगी। ठीक समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि जब p² में हम लोग 5 से भागा दिए तो हम लोगों को भागफल q² आया। तो अब p में अगर भाग लगेगा तो कितना होगा भागफल, तो ये बात तो हम लोग को पता नहीं है, तो ये बात हम लोग मान लेंगे। तो हम लोग चर राशि के रूप में कोई मान सकते हैं, तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं। तो एक बार हम यहाँ दर्शा देते हैं एक बात को, यहाँ p² 5 से विभाजित है, अतः p भी 5 से विभाजित होगी। p भी क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। इस
इसलिए P भी 5 से विभाजित होगी, तो इसलिए इसका मतलब P या बट्टा 5 बराबर हम लोग मान सकते हैं। P भी 5 से विभाजित हो रही है तो कोई ना कोई भागफल आएगा, मान लेते हैं हम लोगों को C प्राप्त हो गया भागफल। तब हम लोग क्या देखेंगे, इसीलिए तब P बराबर कितना हो जाएगा, तो 5C हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, P का जो वैल्यू आया है 5C, इसको हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे तो हम लोगों का कुछ दूसरा समीकरण निकलेगा। वही बात हम लोग करते हैं कि इस P का जो वैल्यू अभी आया है 5C यानी 5C, इनको हम लोग समीकरण ई वाला जो है 1 में, इनमें हम लोग रख देते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 में P बराबर 5C रखने पर, तो हम लोग का समीकरण 1 है कितना, क्यू स्क्वायर बराबर है P स्क्वायर बट्टा 5 है। तो हम लोग देखते हैं कि क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो P की जब P का वैल्यू है 5C, तो इस 5C को रखना है P की जगह पर, तो हो जाएगा 5C का होल स्क्वायर बट्टा 5। तो हम लोग देखते हैं ये क्यू स्क्वायर बराबर हमको हो गया 25C स्क्वायर बट्टा 5, या क्यू स्क्वायर बराबर हो गया कि 5 से कट रहा है तो 5C स्क्वायर हो गया। फिर हम लोग देखते हैं इस 5 को इधर लाते हैं, क्या होगा, तो इस 5 को अगर हम लोग इधर ला रहे हैं तो इधर गुना है, इधर आएगा तो भागा होगा, तो होगा क्या, तो हो जाएगा कि क्यू स्क्वायर बट्टा 5 बराबर C स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि लिख सकते हैं सीधी, तो पहले तो हम लोग अगर इसको 5 को लाएंगे तो क्यू स्क्वायर बट्टा 5 बराबर C होगा। इसी को हम लोग भी उल्टा सकते हैं कि C बराबर क्यू स्क्वायर बट्टा 5, कोई फ़र्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर दिए। तो अब यहाँ देखिए, तो क्यू स्क्वायर में अगर 5 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या आता है भागफल, हम लोगों को इधर C आ रहा है। तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि C स्क्वायर है, इधर C स्क्वायर था, तो हम लोग देखते हैं कि क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड होती है कितनी बार में, C स्क्वायर बार में। तो आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर जिससे विभाजित होती है ना, तो वह संख्या भी विभाजित उनसे होगी। तो कहने का अर्थ है कि क्यू स्क्वायर अगर 5 से विभाजित हो रही है ना, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगी। बस इस बात को यहाँ हम लोग लिख देंगे, बात ख़त्म। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगी, क्यू भी 5 से विभाजित होगी। अब देखिए, हम लोग पहले अगर P बटा Q को परिमेय संख्या माने, तो यहाँ हम लोग दर्शा दिए कि P और Q सह अभाज्य है। इनका कहने का अर्थ हुआ क्या कि P और Q एक के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी। और यहाँ हम लोग समीकरण को हल करने पर पाए यहाँ पर कि P स्क्वायर 5 से विभाजित करके हम लोग दिखा दिए। तो इसका मतलब है कि P भी 5 से विभाजित होगी। इसका मतलब हुआ कि P भी 5 से विभाजित होगी, और यहाँ हम लोग को अर्थ निकला Q भी 5 से विभाजित होगी। तो इसका अर्थ हुआ कि P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। हम लोग यहाँ कहें कि एक के अतिरिक्त तो उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं। तो ये यहाँ तो हम लोग को विरोधाभास प्राप्त हो गया है। तो यही विरोधाभास को हम लोग लिख देंगे ना, तो हम लोगों का डिसीजन निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि चूँकि यहाँ से हल करते हैं, हम लोग लिखेंगे चूँकि यहाँ P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, अतः हमारी मान्यता गलत है कि P तथा Q सह अभाज्य है। हमारी मान्यता गलत है कि P तथा Q सह अभाज्य है। अतः यह विरोधाभास हमारी
गलती के कारण हुई है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः यह हमको यहाँ दर्शा देंगे कि हम लोग पहले कहें कि P तथा Q में क्या है, P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अतिरिक्त। यहाँ हम लोगों को प्राप्त हुआ है कि P भी 5 से विभाजित होती है और Q भी 5 से विभाजित होती है। तो यहाँ तो हम लोग को गलत मतलब जो है निकल गया है, जो हम लोग पहले माने थे गलत अर्थ निकल गया है। तो यह गलती हुआ है क्यों? क्योंकि हम पहले गलत कर चुके हैं कि √5 को और परिमेय संख्या मान लिए हैं, इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिए कि यह गलती हमारे मानने के कारण हुई है कि √5 परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकला कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इस तरह हम लोग, इस तरह के एक सवाल अगर हमारे एग्ज़ाम में आते हैं तो हम लोगों को इस तरीक़ा से हल करना पड़ेगा। और अगर आप लोग नहीं समझे होंगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, इनका मैं रिप्लाई दूंगा। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि एक ठो पूछता है सिद्ध कीजिए कि मतलब रूट ये कोई संख्या है तो उसको अपरिमेय है। तो आप लोग अगर शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं तब तक। तो चलिए चलते हम लोग अब अगला सवाल की ओर। आगे का सवाल है दूसरा नंबर का कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम लोग को किनको सिद्ध करना है, तो है क्या 3 + 2√5 को हम लोग सिद्ध कैसे कर सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सवाल को हल करने की ओर। तो हम लोग ये दूसरा नंबर का सवाल है, ये दूसरा नंबर का सवाल में हम लोग वही मान लेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग पहले मान लेंगे, उसके विपरीत परिमेय संख्या है, मान लिए। फिर हम लोग अब चलेंगे, जब परिमेय संख्या मान लिए, अतः इनको हम लोग तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना। अतः 3 + 2√5 बराबर क्या लिख सकते हैं, P/Q। तो आप लोग को पता ही होगा PQ क्या है, जहाँ P तथा Q क्या है, P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा Q = नॉट 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं है। तो चलिए जब हम लोग मान लिए कि P तथा Q सह अभाज्य है, तब हम लोग करके देखते हैं। ये 3 संख्या है, P/Q भी तो परिमेय संख्या है, तो कोई पूर्णांक है, ये भी हम लोगों को पूर्णांक। हम लोग चलते हैं उधर लेके क्या होता है आगे। तो हम लोग इनको लिख सकते हैं कि 2 नहीं होगा, ये 3 को उधर ले जाएंगे तो होगा 2 और √5 बराबर हो जाएगा P/Q - 3। फिर हम लोग लेके चलते हैं तो क्या होगा, √5 बराबर क्या होगा, तो इधर √5 के साथ 2 क्या है, गुना में है, उधर जाएगा तो उल्टा भाग होगी। तो हम लोग करते हैं, तो इन हो जाएगा कि P/Q गुना 2, यहाँ नीचे में होगा माइनस 3/2 होगी। बस हम लोग फिर देखते हैं आगे क्या होता है, ये देखते हैं। √5 बराबर ये हो जाएगा P/2Q - 3/2। तो यहीं से इनका रिजल्ट निकल गया कि हम लोग 3/2 क्या है, एक पूर्णांक है, यानी संख्या है हम लोगों को। अब P और Q भी यहाँ माने हैं पूर्णांक है, तो 2 गो पूर्णांक है और यहाँ क्या है 2 पूर्णांक। तो एक बात याद रखनी है कि अगर 2 पूर्णांक है, वो जोड़ में रहे, घटा में रहे, गुना में रहे, भागा में रहे, तो वो हमेशा परिमेय संख्या ही होगी। तो हम लोग देखते हैं कि ये P और Q भी पूर्णांक है और 3/2 भी पूर्णांक है, संख्या है। तो इनका रिजल्ट जो निकलेगा क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। तो इधर आप लोग देखिए √5 जब बराबर है तो √5 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। बस इसी को लिखना है, एक बार चेंज कर देना है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ P तथा Q पूर्णांक है, इसलिए P/2Q - 3/2 है, तो 3/2 एक परिमेय
संख्या है। अब क्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या हम लोगों को है। तो जब ये परिमेय संख्या है इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब देखिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन हम लोग जानते हैं √5 क्या है। यहाँ से चलते हैं, लेकिन √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। तो यह गलती क्यों हुआ, तो यह गलती हम लोग पहली बार कर चुके हैं सबसे ऊपर ही, कि हम लोग 3 + 2√5 को ही परिमेय मान चुके हैं। उसी गलती का परिणाम हुआ कि यहाँ हमको रिजल्ट जो है विपरीत आ गया। तो हम लोग लिख दिए यहाँ, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग ये क्यों हुआ, तो हम लोग दर्शा देंगे कि यह गलती हमारी गलत मान्यता कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसी के कारण हुई। हम लोग जो मान लिए परिमेय संख्या है, इसी कारण हम लोगों का क्या हुआ, यहाँ पर विपरीत परिणाम आया। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लास्ट का रिजल्ट निकल गया कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फिर हम लोग चलते हैं आगे, तीसरा नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अगला 3 नंबर के सवाल की ओर, कि 3 नंबर के सवाल में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। तो ये 3 नंबर का सवाल में 1 2 3 सवाल दिया गया है। इनको हमको सिद्ध करके दिखाना है कि क्या, कि ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, 3 नंबर में पहला सवाल है। 3 नंबर का पहला सवाल है कि हमको सिद्ध करना है 1/√2। हमको क्या करना है, 1/√2 को हमको सोल्व करना है कि ये क्या है, ये संख्याएं अपरिमेय संख्या है। चलिए हम लोग मानते हैं हल होगा। हम लोग इस तरह लिखेंगे कि माना कि, तो हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको परिमेय मान लेंगे। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग तो इनको लिख सकते हैं। इसलिए 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखते थे, इन्हें भी हम लोग P/Q के रूप में लिख दिए। जहाँ क्या होता है, जहाँ P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक एवं Q = ≠0 है। यानी तो हम लोग क्या करते हैं, तो अब करेंगे, हम लोग इधर हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो इन्हें हम लोग लिख सकते हैं कि हर का हम लोग लिख देते हैं कि 1/√2 1/√2 के हरों का परिमेयकरण करने पर हम लोग इनका करेंगे परिमेयकरण। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 गुना, ऊपर भी √2 से गुना कर दिए, नीचे भी कर दिए √2 से गुना, बराबर तो P/Q होगा ही। तो हम लोग देखते हैं क्या होगा इधर। तो ये गया √2 ऊपर में, अब बट्टा हो गया 2 बराबर P/Q। तो हम लोग इसको कर सकते हैं √2 अब बराबर क्या कर सकते हैं, P/Q गुना 2। इधर भागा उधर जाएगा तो गुना होगा। तो ये क्या हो जाएगा कि √2 बराबर 2 और P/Q। तो अब आप लोग यहाँ देखिए कि P और Q क्या है, हम लोग यहाँ दर्शा सकते हैं। चूँकि P तथा Q
पूर्णांक है, इसलिए 2pq एक क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन √2 हम लोग जानते हैं क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्यों हुआ, तो ये हम लोग गलती जो माने ना ऊपर में, इन्हीं का परिणाम हमको यहाँ विपरीत निकल गया। तो हम लिखेंगे इसलिए, या लिखेंगे हम लोग दर्शा देंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलती के कारण हुई है, गलती के कारण हुई है। तो हम लोग गलती क्या किए, तो गलती यहाँ किए कि हम लोग क्या किए, 1/√2 को हम लोग परिमेय मान लिए। यही हमारा गलत था कि हाँ हम लोग का डिसीजन विपरीत निकल गया। तो यह गलती क्यों हुआ है, तो यह गलती हुआ है हमारी गलत मान्यता के कारण कि हम लोग मान लिए थे कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अतः इनको हम लोग सुधार करके अब लिख देंगे। अतः जब हम लोगों को गलती का एहसास हो गया तो हम लोग इनको तुरंत रिप्लाई मारेंगे, तुरंत उसको हम लोग सुधार करके लिखेंगे। अतः क्या होगा कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। अतः हम लोग क्या करेंगे, अतः 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस इस तरह हम लोग दिखा देंगे तो हम लोग सोल्व कर सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर का सवाल। अब आगे का सवाल है, दूसरा नंबर का सवाल है, इनमें सिद्ध करना है कि 7√5, हमको इनको सिद्ध करके दिखाना है कि क्या ये परिमेय संख्या है। तो हम लोग मानेंगे इनके विपरीत। हल माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः इसलिए हम लोग 7√5 को क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में, जहाँ p तथा q सौभाज्य पूर्णांक एवं q बराबर नॉट 0 है। तो हम लोग मान लिए क्या, जहाँ p तथा q क्या है, सौभाज्य पूर्णांक है एवं q = नॉट 0, q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। तब हम लोग देखते हैं आगे, इनको स्टेप को बढ़ाते हैं। तो हम लोग देखते हैं 7 इधर गुना है, बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, भागा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि √5 बराबर p/q गुना 5, 5 नहीं है 7 है। तो इधर हो जाएगा √5 बराबर हो जाएगा 7/7q, सॉरी ऊपर में 7 है, ऊपर में p है, p/7q हो गया। तब हम लोग अब देखिए कि इधर p और q क्या है, पूर्णांक है। हम लोग यहाँ इंडिकेट कर देंगे, चूँकि p तथा q पूर्णांक है तथा 7 भी क्या है, पूर्णांक है। अतः p/7q एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए √5 एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम लोग जानते हैं √5 का वर्गमूल निकलता नहीं है, तो ये परिमेय हो नहीं सकता, तो ये अपरिमेय होगी। तो ये हम लोग इसलिए ये दर्शा दिया कि √5 एक परिमेय संख्या है इस कंडीशन के मुताबिक। लेकिन यहाँ हम लोग दर्शा देंगे, लेकिन √5
एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो हम लोग को गलती के कारण ऐसा हुआ है। अतः यह विरोधाभास हमारी गलती के कारण हुई है। तो हमारी गलती क्या है कि गलती मान लीजिए पहले ऊपर में ही कि रूट क्या है, √7 एक परिमेय संख्या है। यही हम लोग गलत मान लेते, इसीलिए हम लोग को यहाँ डिसीजन निकल गया कि √5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए दर्शा देंगे। अतः 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं कि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्याएं हैं। फिर चलते हम लोग अगला सवाल, एक ठो सवाल और बच गया तीसरा नंबर का। आगे हम लोग चलते हैं 3 नंबर का ही सवाल में है। तीसरा सवाल में है कि 6 प्लस √2 को हमको इन्हें दर्शाना है कि क्या है, यह अपरिमेय संख्या है। तो फिर हम लोग उसी तरह मान लेंगे, माना कि 6 प्लस √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग मानते हैं, माना कि 6 प्लस √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 6 प्लस √2 को P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा Q = not 0। ये Q 0 के बराबर नहीं है। तो चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो अब देखिए, ये 6 पूर्णांक है ना, इनको हम लोग बराबर को उस साइड ले जाएंगे। इधर बचेगा √2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। अब देखिए इधर 6 प्लस में है, बराबर के हम लोग को जब उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, उसको हम लोग माइनस में लिखते हैं। तो हम लोग लिख दिए -6। अब आप लोग खुद देखिए कि PQ क्या है, पूर्णांक है, और -6 भी क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ हम लोग दर्शा देंगे, चूँकि P तथा Q पूर्णांक है एवं 6 भी एक क्या है, 6 भी एक पूर्णांक है यहाँ। इसलिए क्या होगा, P/Q -6 एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है ही, यह परिमेय संख्या है। इसलिए फिर क्या होगा, जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर तो ये है √2। तो इसलिए इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि √2 भी क्या है, √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं क्या कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये क्यों हुआ, तो हम लोग लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलती के कारण हुई है। गलती क्या कि हम लोग कि यहाँ हम लोग इनको मान लिए परिमेय, यह इसीलिए यहाँ हमको रिजल्ट उल्टा निकल गया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगी। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। बस इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, अपरिमेय को सिद्ध करके दिखा सकते हैं। बस इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।